हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल श्रीवास्तव पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग ड्राइंग। आज एक टॉपिक लेके आए हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड से, जो सेकंड सेमेस्टर का इंजीनियरिंग ड्राइंग है उस बुक से है। ये टॉपिक का नाम है नकल जॉइंट। यहाँ मैंने बोर्ड पर ये क्वेश्चन बना रखा है। ये एक तरह से हमें असेंबल करना है। इसका नाम है फॉर्क, इस पार्ट का नाम, और इसका टॉप व्यू ये ऊपर वाला है। बराबर में आप देख रहे हैं आई एंड, और इसका टॉप व्यू इसके ऊपर वाला है। तो ये दोनों मिलाकर के एक पिक्चर बनती है, ये दोनों मिलाकर एक पिक्चर बनती है। एक सामने का व्यू है, ऊपर का व्यू, टॉप व्यू। इसी के साथ इसका जो थर्ड डायग्राम बोलूंगा वो है टी पिन। ये सिलेंड्रिकल पिन होती है गोल, तो इसका नाम टी सिलेंड्रिकल पिन भी लिख करके आता है। नीचे दे रखा है हमें इसके बाद रिंग, जो इसके नीचे इस तरह लगेगा, और एक देखिए टेपर्ड पिन। सभी का डायमेंशन मैंने बोर्ड पर ब्लू मार्कर से लिख रखा है। आगे क्वेश्चन को और बेहतर से समझने के लिए पहले ये वीडियो देखिए। करता हूं इस 3D वीडियो को देखने के बाद बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, किस तरह हमें इसको असेंबल करना है। तो आप 3D में देख चुके हैं, अब 2D में ड्राइंग शीट पर कैसे बनेगा उसको समझने की कोशिश कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस लेक्चर से इस चीज को सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ड्राइंग शीट और पेंसिल रबर वगैरह लेकर के बैठे और साथ साथ बनाए, जिससे और बेहतर तरीके से आपको समझ आ सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दे रखा है फॉर्क, FORK फॉर्क, इसका ये वाला पार्ट है ये ऑक्टागन पार्ट है, अष्टभुजाकार। पहले इस फॉर्क को एज इट इज जैसा ये बना हुआ है वैसे ही हम यहाँ पर फेयर बना देते हैं। इसके लिए मैंने एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर रखी है, लॉन्ग शॉर्ट सेंटर लाइन। अब देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको डायमेंशन 32, ये सारी डायमेंशन mm में लिखी हुई है, तो 32। तो सेंटर लाइन से हाफ पॉइंट ऊपर लगा लेते हैं, हाफ नीचे लगा लेते हैं, और 32 का हाफ हुआ 16 mm ऊपर 16 mm नीचे, 16। चलिए मैं बोर्ड पर अनुमान से कर रहा हूं काम, गैस करके, कोई मैं नाप तोल के नहीं कर रहा हूं, आप लोग नाप तोल के कीजिए। ये मैंने 2 पॉइंट लगाए हैं, 1 और 2, यहां से 16 mm ऊपर और 16 mm नीचे। फिर से क्वेश्चन में आते हैं। इस 16 mm ऊपर वाले पॉइंट से ऊपर देख रहे हैं आपको डायमेंशन दिखाई दे रही है 22 mm, और नीचे भी दिखाई दे रही है 22। तो 22 mm ड्रॉ कर लेते हैं, यानी 22 mm इस पॉइंट से ऊपर और इस पॉइंट से नीचे। ठीक हो गया। अब आगे हमें बनानी है यहां से ये लाइन आगे, एक ये लाइन और एक ये लाइन और एक ये लाइन। तो इनको बनाते हैं आगे। आपको रोलर रखना है सेंटर लाइन पर और इस पॉइंट पर लेके जाना है। अभी कोई लेंथ की डायमेंशन नहीं है, आप रफली और लाइट लाइन ड्रॉ कीजिएगा पहले, बाद में हम इसको फेयर करके डार्क करेंगे। वीडियो स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो अब तक सिंपल था, 32 का आधा 16 ऊपर 16 नीचे, 22 और 22। डायमेंशन लास्ट में लिखेंगे, यहीं से देख के लिखेंगे क्वेश्चन से। अब आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं ये डॉट डॉट जो है ये क्या है, ये कटिंग स्लॉट है, जैसे कि आपने 3D वीडियो में देखा था। ये गैप है, आर पार कटा हुआ हिस्सा है, ऐसी इसमें भी है आई एंड में। तो ये डॉट डॉट जो हिस्सा है, अब हमें देखना है यहां से यहां तक का डायमेंशन कितना है, जो कि यहां पर मेंशन नहीं है, लेकिन इसका टॉप व्यू बता देगा आपको ये डायमेंशन कितना है। देखिए टॉप व्यू कितना दे रखा है, ऊपर से नीचे तक 48.5, क्योंकि वो गोल है इसलिए 5 से डिनोट कर रखा है।
तो 48 जो है उसको बांटेंगे। देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी 12, यहां से यहां तक की सेंटर तक की होगी 12, फिर सेंटर से आगे 12 और 12, तो 12 चौक 48 इस तरह पूरा किया हुआ है, इसलिए ये डायमेंशन कितनी है 12, फिर इसके आगे 12, फिर 12 और फिर 12, इस तरह यहाँ 24 पूरा है। ठीक है, तो आगे लेते हैं यहां से यहां तक 12 mm, तो आप 12 mm का एक पॉइंट ऊपर लगा लीजिए, एक नीचे लगा लीजिए और इस तरह डॉट डॉट ड्रॉ कर दीजिए। अभी डैश डैश ही बनाएंगे, बाद में डॉट करेंगे। इस डैश डैश के बाद अगला जो डैश डैश जो डॉट डॉट से लाइन बनी हुई है और बीच में इसका सेंटर है ब्लू मार्कर से, देखिए तो ये डिस्टेंस 24 है, यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है, ये इस डॉट डॉट से इस डॉट डॉट तक 24 mm और बीच में उसका 12 पर सेंटर। ये बन गया, सेंटर भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो सेंटर ड्रॉ कर लिए मैंने, लॉन्ग शॉट लॉन्ग शॉट। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो इस पूरे डायग्राम का जो मेन सेंटर है वो ये वाला होगा, और यहां से आगे का डायमेंशन यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है जो कि है 24 mm, तो 24 mm का पॉइंट लगा लेते हैं यहां से। तो ये आ गया हमारा पॉइंट। आपको सिंपली क्या करना है, अपने रोलर स्केल को या ड्राफ्टर मिनी ड्राफ्टर जो भी आप यूज कर रहे हैं इसके रेस्पेक्ट में आगे बढ़ना है और पॉइंट लगाना है ठीक इस पॉइंट के ऊपर, फिर ऊपर वाली लाइन पर, और ऐसे ही नीचे और नीचे वाली लाइन पर। ये सारे पॉइंटों का जो अलाइनमेंट है ये एक ही सीध में होगा, पूरे एक कॉलम में होगा। अब यहाँ पर आपको कंपास रखना है, यहाँ पेंसिल रखनी है और ये कर्व बनाना है। देखिए कैसे, मैं इस आई कार्ड की बेल्ट का हेल्प यूज कर रहा हूँ, हेल्प ले रहा हूँ। ये देखिए यहां रख के ये बन जाएगा इस तरह, और यहीं रख के ये ऊपर वाला बनेगा इस तरह। पहले मैं ऊपर वाला बना रहा हूं, ऐसे ही छोटा वाला बन जाएगा। आपको कंपास यूज करना है, मेरे बोर्ड पे कंपास काम नहीं करता इसलिए मैंने इसका यूज किया है। अंदर की लाइन को इरेज कर देंगे, इसको और इसको, और यहां से भी इसको इरेज करेंगे। बॉटम लाइन को इरेज कर देंगे और इसको भी इरेज कर देंगे, और इस लाइन की सीध में इसको हम आगे बढ़ाएंगे जैसा कि आप आगे देख रहे हैं। इसको और आगे बढ़ा देते हैं अभी। इस तरह इतना समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 110 110 mm। ये क्या है, इस सेंटर से, ये जो सेंटर है ब्लू वाला, यहां से आगे तक की डिस्टेंस देखिए कहां तक, यहां तक, जहां पर ये ऑक्टागोनल पार्ट खत्म है। इसके बाद अगला पार्ट जो है वो इससे हटके अलग है, तो यहां तक की दूरी 110 mm यानी 11 सेंटीमीटर। आप सेंटर पर रखिए, पॉइंट लगा लीजिए। सपोज कर रहा मैंने, ये आ गया 110। यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा और इसके आगे की लाइन को इरेज कर देंगे। अब इस 110 mm वाली लाइन जहां पर आई है, यहां से बैक बनाना है ये ऑक्टागन पार्ट। ये दिखाई दे रहा है, ये दिया मैंने 1, ये 2 और ये 3, ये वाला पार्ट बनाना है हमको। इसका जो डायमेंशन है देखिए, जब ये 32 था तो ये भी 32 होगा, 32 mm। 32 mm में आपको किस तरह करना है,
इसका जो हाफ होगा यानी कि यहां से यहां तक का डायमेंशन ये वाला वो हो जाएगा 16। अब हम पे बचता है 16। ऊपर वाले पार्ट को दे देंगे 8 mm और नीचे वाले दे देंगे 8 mm। तो इसी तरह एग्जाम में यहाँ पे जो भी इसकी जो भी इसकी हाइट हो, जैसे यहाँ 32 है, एग्जाम में होता 34 हो 36 हो, तो आपको इसी तरह पार्टीशन करना है। पहले हाफ बीच वाले को दे देंगे, उसके अगेन हाफ ऊपर वाला और जो बचा वो नीचे वाला। तो ऊपर और नीचे वाला ओपन का पार्ट सेम होगा और बीच वाला जो होगा वो उसका जस्ट डबल होगा। तो बनाते हैं। और इसकी चौड़ाई कितनी रखिए 30 mm। तो यहां से 30 पर आते हैं। पहले सपोज करते हैं मेरे पास 30 बोर्ड पे इतना आ रहा है, आप नाप के बना लीजिएगा। ये आया पॉइंट और ये आया, यहां से 8 mm डाउन और यहां से भी 8 mm डाउन। इसको बना देंगे इस तरह और इसको बना देंगे इस तरह। ठीक है। अब आपको ये सर्किल यहाँ पे थोड़ा कर्व देना है, तो थोड़ा सा आप कोई नहीं कोई रेस करेंगे और आप हाथ से कर दे सकते हैं। वैसे तो कई तरीके हैं इसके, कंपास भी यूज किया जाता है, बट वो बहुत टफ पड़ेगा, मुश्किल पड़ेगा। आप इसको इस तरह हाथ से पहले डॉट डॉट बनाएंगे, उसके बाद डार्क करेंगे, काफी बेहतर से बन जाएगा। अब आगे के पार्ट को भी हमें कर्व करना है, जैसे कि आप वहां क्वेश्चन डायग्राम में देख रहे हैं। तो यहाँ रोल रखना है 2, 2.5, 3 mm बैक करेंगे, 2.5 से 3 mm और पॉइंट लगाएंगे 1, 2, 3 और ये 4। सबसे पहले मिड में करेंगे आप इसी तरह कर्व शेप बनाएंगे। यहां पर आप इसी तरह लोअर वाले पे करेंगे, नीचे वाले पार्ट पर, और इसी तरह ऊपर वाले। इसको यहां से इरेज कर देंगे कोनों को, और बीच में डार्क लाइन रहेगी। यहां तक क्लियर है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये देखिए इसकी हाइट कितनी है 24। जब ये सिंबल लग जाता है राउंड शेप वाला, इसका मतलब आगे कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये दूरी कुछ भी ले सकते हैं आप। और हाइट 24 है, तो यहां से 12 ऊपर 12 नीचे, 12 का आपने ऊपर पॉइंट लगाया और यहां सेंटर लाइन से 12 का नीचे पॉइंट लगाया और इस पॉइंट से बाहर आ जाएंगे कितना भी। ये आप चांदे से या फिर फ्री हैंडली बना सकते हैं। और इसमें ये हैचिंग ये 45 डिग्री के एंगल पर ही होती है, इस तरह। तो इस तरह से हमारा जो फॉर्क है वो बनके तैयार हो गया है। फटाफट से इस आई एंड को इसके अंदर लैप करते हैं, जैसे आपने 3D वीडियो में देखा था, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। अब देखिए आई एंड की ये जो लाइन होगी, ये लास्ट वाली, ये वाली, ये जब अंदर जाएगा तो ये यहीं पर आकर रुकेगी जहां से इसने घूमना स्टार्ट किया था। वो पॉइंट हम पे यहाँ है जहां आपने कंपास रखा था। तो इसकी ये वाली लाइन यहीं पर ड्रॉ कर देते हैं। सपोज करते हैं हमने इसके अंदर इसको इंटरलॉक कर दिया, ये आ गई इसकी लास्ट लाइन। बाकी का पूरा ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ जाएगा, तो यहीं से बनाते हुए चलेंगे, लेकिन सेंटर से 85 mm बाहर है। हमारे पास ये वाला सेंटर जो यहां है वो यहां पर है, तो यहां से 85 बाहर नाप लेते हैं। सपोज करते हैं 85 यहां आया, आप नाप के कर लीजिएगा और यहां पर एक रफ लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और इसको इससे मिला दीजिए। इससे इसको मिला दीजिए। अगर सीधी लाइन लेने में प्रॉब्लम है तो अब यहां से 32 का आधा ऊपर, 16 ऊपर और 16 नीचे पॉइंट लगाइए, उसके बाद मिला सकते हैं। एक्स्ट्रा लाइन को इरेज कर देते हैं। अब जैसे ऑक्टागन शेप ये बनाई है मैंने, सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पर बनाना है। तो मैं फटाफट से बना करके वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। आप लोगों को जैसे मैंने यहाँ सिखाया वैसे ही बना लीजिए। मैंने यहाँ बना दिया है और थोड़ा सा डायमेंशन भी मेंशन कर दिए। अब लेते हैं इस टी सिलेंड्रिकल पिन, टी पिन को लेते हैं और यहाँ एंटर करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका डायमेंशन का भूल गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ से यहाँ तक है ये 93 mm।
ठीक है, तो टी का ये जो है पार्ट, ये हेड है, और ये जो पार्ट है इसको वैसे वेब बोलते हैं, वेब और फ्लैंज। तो वेब जो है वो 93 mm लेंथ का है, जो कि इस स्लॉट के अंदर, इस डक्ट के अंदर जाएगा, जैसा आपने वीडियो में देखा था। तो फटाफट से नाप लेते हैं, यहां से 93 mm, यहाँ इस डॉट डॉट के ऊपर। तो ये बन गया 93 सीधा। अब बनाते हैं इस हेड को, ये जो आप हेड देख रहे हैं ना, इसको बनाते हैं। ये कितना है, ये ऊपर आएगा 40 mm है, यानी सेंटर से 20 इधर और 20 इधर, और 14 इसकी हाइट है। तो 14 mm उस 20 वाले पॉइंट से हम ऊपर बढ़ जाएंगे। देखिए कैसे, ये देखिए मैं दोबारा बता देता हूं, यहां से 20 mm का पॉइंट लगाया, यहां से 20 mm का पॉइंट लगाया, क्योंकि इसकी चौड़ाई 40 थी, आधा आधा। इस पॉइंट से ऊपर देंगे 14, इस पॉइंट से ऊपर देंगे 14, और इसको बंद कर देंगे, हेड बन गया। अब हम जो ये जो पूरी ड्राइंग बना रहे हैं, ये बनाते हैं सेक्शनल व्यू, एक बने हुए जॉइंट को बीच में से कट करने के बाद जो आपको दिखाई देता है। तो ये वाली लाइनें जो है वो दिखाई नहीं देंगी, ये इस टी के अंदर अंदर छुप गई है। तो जितनी ये ब्लैक वाली लाइन से आप इसको इरेज कर देंगे। ठीक है, ये हेड वाली लाइन रहेगी। अब देखते हैं, अब बनाते हैं रिंग। तो ये जो रिंग है इसको यहां पर उठाते हैं इस तरह, ये देखिए ऐसे, जैसे ये उठाया रिंग, और यहां पे लाके इस तरह करके इसको नीचे से फिट करना है। तो रिंग की डायमेंशन कितनी है, हाइट हो गई 14, और जो रिंग की जो डाया है वो है 44, और ये 5 होगा, क्योंकि गोल चीज का डायमेंशन 5 से दिखाते हैं। 44 का आधा, ये था यहाँ पर पॉइंट, 22 mm इधर और 22 mm इधर। सपोज करते हैं यहाँ सेंटर से 22 mm मेरा पास पॉइंट यहाँ आया है, और 22 mm मेरे पास पॉइंट यहाँ आया है। यहां से नीचे आ जाता है रिंग की जो हाइट है 14, ये आ गया 14 mm नीचे, और ये आ गया 14 mm नीचे, और इसको यहां पर क्लोज करेंगे। तो सिर्फ यहीं तक लाइन ड्रॉ करेंगे, सिर्फ यहीं तक, क्योंकि आधा रिंग कट के अलग हो चुका है। ये पीछे का पार्ट दिखा रहा है, पीछे का रिंग जो है आधा, ये थोड़ा सा बाहर दिखाई देगा, ये टी का जो वेब था। अब इस 14 mm का हम लगाएंगे मिड पॉइंट, और ये मिड पॉइंट को मैं ब्लू मार्कर से मेंशन कर देता हूं। ये आ गया पॉइंट, इस 14 का हाफ 7 था। अब देखिए ये टी सिलेंडर का पिन हम लगा चुके, रिंग उठा के हम यहां लगा चुके। अब बचता है हमारे पास ये टेपर्ड पिन। देखिए यहां से 3 mm की और यहां से 5 mm की है। ये पिन समझ लीजिए मार्कर की जो नोक है, ये 3 है पिन की, और ये 5 है। मैंने इसको उठाया और यहाँ पर एक होल बनाएंगे, उसके अंदर हम इसको एंटर करेंगे। और ये होल कितने का है, यहाँ दिखा रखा है, ये और ये एक दूसरे पर लैप होंगे, 4, 5, और ये है 5, ये 4 का है, ये 5 का है, यानी कि इन दोनों के बीच का ये है 4। यानी कि जितनी पिन अंदर जानी होगी चली जाएगी, वहां पे जाके पिन रुक जाएगी। तो यहाँ पर हमें, जब हम इस पिन को उठाकर इस तरह हम अंदर एंटर करेंगे, तो आप लोगों को जो व्यू दिखाई देगा वो 5 mm का दिखाई देगा। तो यहाँ पर 5 mm का सर्किल बनाएंगे। आप चाहे तो कंपास से बना लीजिए, ये जो मार्केट में मास्टर सर्किल आता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं मास्टर सर्किल की पिक, आप वो मार्केट से लेके भी एग्जाम में हेल्प ले सकते हैं। तो अभी मैं फ्री हैंड बना देता हूँ। पहले थोड़ी सी डायमेंशन लिख देता हूँ और वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। तो
डायमेंशन हमने एक चेन लाइन सिस्टम में दिखा दी है। अब फॉर्क में और आई एंड में अलग अलग टाइप से हैचिंग कर देते हैं। के बाद सेंटर लाइन को आपको आगे लेना है। अगर आपने ऊपर जगह छोड़ रखी है तो ऊपर लेना है, वरना आपको अगर कॉपी बना तो अगले पेज पे लेना होगा। ओके, वैसे ड्राइंग शीट रख के बैठना तो इससे इजी पड़ेगा। तो ऊपर जगह पहले से छोड़ के चलेंगे। अब ऊपर लेने के बाद हमें सर्किल बनाने हैं, जैसे कि अभी आपने यहाँ देखा था। तो आपको 3 सर्किल लेने हैं। तीनों की जो मेजरमेंट है वो सेंटर से ही लेनी है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1, जो सबसे अंदर वाला सर्किल बनेगा वो यहाँ तक की रेडियस लेंगे, यहाँ से यहाँ। उसके बाद सेंटर से लेंगे ये जो टी का हेड है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, और उसके बाद सेंटर से लेंगे आप सेंटर से ये जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट है ये 3। तो ये रेडियस लेके 3 सर्किल बराबर से मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। सर्किल बनाने के बाद ऊपर नीचे सेंटर लाइन से 32 mm को आधा आधा बांट देते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। 16 mm का निशान ऊपर और 16 mm का निशान नीचे लिया है, और इन दोनों पॉइंट्स को रोलर स्केल की हेल्प से मेजर करते हुए इस तरह जैसे मैं मार्कर से बढ़ा रहा हूँ बढ़ा लेंगे। आप एक वॉच जैसी शेप बन जाएगी, और ये इस जॉइंट का है टॉप व्यू। चलिए इस लाइन को लेंथ को बढ़ा लेते हैं थोड़ा, ऐसा ही नीचे भी कर लेते हैं। इस तरह इजी है और आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इसके बाद जैसा हम ये ऑक्टागोनल पार्ट नीचे है वैसा ही ऊपर बनाएंगे, जैसा इस साइड है वैसा ही ऊपर बनाएंगे। तो मैं वीडियो को फास्ट करते हुए फटाफट से ऐसा बना लेता हूँ। तो काफ़ी हद तक मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। जो चीज़ मैंने यहाँ बनाई थी पहले वही मैंने ऊपर बनाई है, इसीलिए आपको समझाया नहीं और ये बना दिया। अब बात आती है ये टेपर्ड पिन की, इसको ऊपर बनाना है। तो इन दोनों सर्किल के बीच में जो है आप 5 mm डार्क करेंगे, 2.5 mm इधर और 2.5 mm उधर, दोनों तरफ 2.5 mm। ऐसे ही ऊपर करेंगे 3 mm को कंप्लीट, जैसे कि आपने पिन में देखा था, 1.5 mm राइट और लेफ्ट साइड। और उसके बाद इन दोनों कॉर्नर्स को इस रोलर स्केल की हेल्प से आप हिडन मिला देंगे, क्योंकि पिन अंदर जाने के बाद हाइड हो गई है, इसलिए हिडन लाइन का सहारा लेते हुए हम इनको मिलाएंगे आराम से। तो फ्रेंड्स, ये हमारा नकल जॉइंट जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम में काफी हाई मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में, और वो भी कंपलसरी होता है। तो जो भी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स हैं वो उसको ध्यान से हमारे वीडियो के माध्यम से प्रिपेयर कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए